कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कुमार सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए YouTube चैनल होम ट्यूशन सेंटर यानी ITC पर। आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर स्टार्ट किया था, नया लेसन स्टार्ट किया था जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। उसका आज लेक्चर नंबर 2 आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें आज मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूं प्रैक्टिस सेट 4.1। पिछले लेक्चर में हमने जीएसटी के बारे में पढ़ा था। जीएसटी दो प्रकार के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ टैक्स स्लैब के बारे में भी हमने देखा था, और जीएसटी आईएन यानी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसमें परमानेंट अकाउंट नंबर, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। काफी लंबा लेक्चर हो गया था। आज हम लोग बिना समय गवाए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1, जिसमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट में गिवन लिख के मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि मुझे हैंड से लिखना पड़ता है, हाथ से लिखना पड़ता है, तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। इस प्रकार से लेक्चर वीडियो काफी लंबा हो जाता है और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे ये जो लेक्चर वीडियो को बोरिंग होकर आप देखते रहे, क्योंकि जब लिखने में हम स्टार्ट करते हैं चौक से तो थोड़ा सा टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, और टाइम जब ज्यादा हो जाने के कारण से बच्चों को बोरिंग होना शुरू हो जाता है। बच्चे बोरिंग होकर वीडियो को स्किप कर देते हैं और बाद में वो अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी 10th में कम से कम एटलीस्ट मैथ्स में अच्छे मार्क्सों के साथ पास होकर दिखाएं, ताकि आप और अधिक से अधिक इंटरेस्ट के साथ में अपने आने वाले जो नए जो बैचेस के जो बच्चे होंगे उनको बताएं हमारे इस YouTube चैनल के बारे में, हमारे बारे में, ताकि वो अधिक से अधिक हमें व्यू मिल सके और अधिक से अधिक लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके, जिसका थोड़ा सा फल मुझे ये मिलेगा, ये सुकून मिलेगा कि चलो मेरे वीडियो को देख के कुछ ने किसी बच्चे ने अच्छा सीखा, किसी का तो भला हुआ, क्योंकि मैं यहाँ समाज सेवा करने के लिए आया हूँ। मुझे पैसे और पॉपुलैरिटी से कोई मतलब नहीं है। चलिए स्टार्ट करें, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि पवन मेडिकल यानी कि मेडिकल स्टोर है, वो पवन मेडिकल क्या करता है? सप्लाई मेडिसिन। अब भाई मेडिकल स्टोर का ऑब्वियसली मेडिसिन सप्लाई करेगा, लड्डू तो बेचेगा नहीं। तो वो मेडिकल स्टोर क्या कर रहा है कि मेडिसिन सप्लाई कर रहा है ऑन सम मेडिसिन of the rate of GST is 12%, then what is the rate of CGST and SGST? यानी कि कुछ जो मेडिसिन है उसमें जो उसको क्या कर रहा है, 12% के जीएसटी रेट पर वो क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। यानी कि जो भी सप्लायर है, ये पवन मेडिकल जो है ये सप्लायर है और ये मेडिसिन को सप्लाई करता है। इसमें से कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिस पे वो जीएसटी, उसको जो जीएसटी का जो टैक्स स्लैब के अंदर में किसमें आता है? 12% के टैक्स स्लैब के अंदर में आता है, और टैक्स स्लैब के अंदर में आता है तो उसको क्या कर रहा है? स्टैंडर्ड रेटेड स्लैब 1 के अंदर में ये आ रहा है, और उसको क्या कह रहा है कि बताने में 12% का जीएसटी अगर बेच रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा। चलिए निकालते, बहुत आसान से बहुत इजी। अभी देखो क्या गिवन अपने पास में रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12%। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होगा? हम ये पहले से जानते हैं कि सीजीएसटी इज इक्वल टू आरजीएसटी, सॉरी एसजीएसटी। सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी होता है, हम पहले जानते हैं, हमने पहले पढ़ा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू, ये क्या होगा? रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 2। अभी रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ अपने पास में? 12%, और नीचे कितना हो जाएगा? 2, इतना परसेंट आ जाएगा, तो ये 2 6 12, यानी कि हम लिख सकते हैं सी GST is equal to 6% and SGST is equal to 6%। इस प्रकार से हमारा ये आंसर निकलेगा। कितना आसान है ना दोस्तों, है कि नहीं? बहुत आसान है। सबसे सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यानी अगले क्वेश्चन की ओर। आज कोशिश करते हैं कि 4.1 का सारा क्वेश्चन हम लोग क्या करें? सॉल्व करके दिखा दें। अभी क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो ऑन अ सर्टेन आर्टिकल्स इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%। एक कुछ आर्टिकल सब कुछ सामान है जिसके ऊपर जीएसटी कितना लग रहा है? सीजीएसटी लग रहा है, 9% लग रहा है। तो कहना है कि देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। ये मैं क्वेश्चन में आपके ऊपर छोड़ता हूं। सिंपल से सोचने वाली बात है कि सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी दिया हुआ है, तो एसजीएसटी कितना हो जाएगा? सेम टू सेम होगा, कितना? 9% ही होगा। और इस प्रकार से जीएसटी कितना होगा? तो जीएसटी इज इक्वल टू बोल सकते हैं क्या? 2 मल्टीप्लाई सीजीएसटी, ये भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ये दोनों को मिलाएंगे तो जीएसटी के इक्वल होगा, और दोनों को सम कर देंगे 9%, 9% टोटल कितना हो जाएगा? 18%।
ये तो बोलते ही आंसर आ गया है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको सॉल्व करना है। मैंने हिंट भी बता दिया, आंसर भी बता दिया कितना आएगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मिसेज रियल पेंट, मेसर्स रियल पेंट, सॉरी मिसेज नहीं है ये, मेसर्स है। मेसर्स ये दुकान का जो ऑनर होता है ना उसको मेसर्स कहा जाता है। मेसर्स रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट। लस्टर मतलब वो चमकदार जो पेंट होता है ना, चमकीला, उस प्रकार का जो पेंट है वो 2 टिन बेचा। एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज 2800 रुपीस। याद रखिएगा, टैक्स हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे ही निकलता है। टैक्स जो निकलता है वो किस पे निकलता है? टैक्सेबल वैल्यू पे। देखिए यहाँ पर गिवन जो अपने पास में है, अपने पास में जो गिवन डेटा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ लस्टर पेंट कितना दिया हुआ है? ₹2800 पर टीन। पर टीन, एक टीन का दिया हुआ है कितना टैक्सेबल वैल्यू? 2800 रुपीस। तो ऐसे कितने टीन उन्होंने बेचा? 2 टीन ना। तो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सच 2 टीन्स is equal to 2 multiply 2800, यानी कितना हो जाएगा? 5600। एक हो गया, हमने टैक्सेबल वैल्यू 2 टिन का निकाल दिया। बोलता है देन एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। जीएसटी का रेट कितना दिया हुआ है? रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 28%। ये दिया हुआ 28% के समान में ये आ रहा है, 28% के स्लैब में आ रहा है, तो इसका दिया हुआ 28% अपना रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है। तो बोलता है क्वेश्चन में, बोलता है फाइंड आउट करने के लिए अपने को, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में जो टैक्स इनवॉइस जो बनाया, उसका जो इनवॉइस बनाया, उसमें कितना चार्ज होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी का। तो सबसे पहले निकाल लेंगे, ये रेट ऑफ जीएसटी है, द रेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी अपने को निकालना पड़ेगा ना कि जीएसटी कितना परसेंट लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो लिखेंगे देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू कितना होता है? रेट ऑफ जीएसटी, अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने निकाला था, रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 2। रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 28/2%। ये डिवाइड कर देंगे कितना हो गया? 14, है ना। तो देयरफॉर सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आ गया? दोनों कितना होगा? 14% होगा। अब टैक्सेबल अमाउंट दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया हुआ है? हमने निकाला, कितना निकाला? 5600। और इसी पे हमको सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा ना। तो अपने को निकालना है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। निकालेंगे, लिखेंगे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, ये दोनों इक्वल होगा, एसजीएसटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू यानी टीवी मल्टीप्लाई रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी। टैक्सेबल अमाउंट कितना अपने पास में? 5600 मल्टीप्लाई 14/100। 0 0 0 0 कैंसिल, हमने लिख दिया कितना टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 5600। इसी पे टैक्स लगेगा क्योंकि इतना में हमने बेचा है टीन ऑफ लस्टर पेंट, और इस पे कितना लगेगा? 14%। क्यों? क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारा कितना है? 14%, दोनों इक्वल है। तो हमको अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा? 56 का 14% यानी 5600 मल्टीप्लाई 14/100। 0 0 कैंसिल, बचा कितना? 56 मल्टीप्लाई 14। अगर आप 56 मल्टीप्लाई 14 करोगे तो आंसर जो आपके पास में आएगा, देख लीजिए, मैं आपको सामने करके दिखाता हूं। 56 4 जा 6 4 जा 24, 5 4 जा 20 और 2 22। फिर आ गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 4 जा 56, 4 6 2 8 और 5 2 7 यानी 784। फिर से एक बार देख लेते हैं, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2,
5 4 जा 20 और 2 22 और इधर हो गया 56 1 जा 56 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट CGST और SGST दोनों का कितना आ जाएगा अपने पास में। इसको सॉल्व किया कितना आ गया अपने पास में 754। तो यहां लिखें देयरफॉर amount of CGST is equal to SGST is equal to 754। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। कितना आसान है ना, आप एक बार चेक कर लीजिए कि आंसर राइट है या रॉन्ग और फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 4.2 कहा गया 4.2 का क्वेश्चन नंबर सॉरी 4.1 है ना, हाँ 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 784 CGST और SGST दोनों का क्या है 784 इज द परफेक्ट आंसर है ना। कितना आसान था दोस्तों, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच इज 586। टैक्सेबल वैल्यू यानी टीवी दिया हुआ है कितना 586 रुपीस, रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है 18%, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। यानी कि एक रिस्ट वॉच का बेल्ट है, घड़ी देखा कलाई वाली हम लोग हाथ में पहनते हैं ना घड़ी, उस घड़ी का बेल्ट किसी का टूट गया, वो गया दुकान में पता करने के लिए, बोला कि इस जो बेल्ट है जिसमें घड़ी हम लोग बांधते हैं वो बेल्ट का कीमत कितना है 586 रुपीस और इस पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा कितना 18% जीएसटी, यानी ये टैक्सेबल अमाउंट है। इसके बाद आपको इसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा। यानी हम लिखेंगे इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में टैक्सेबल अमाउंट ऑफ किसका बेल्ट है ना, बेल्ट इज रुपीस कितना दिया हुआ है 586, कितना दिया हुआ 586 और रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है 18%। यहां पर अपने को सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों नहीं पूछा, सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, डायरेक्ट पूछा है कि कितना अमाउंट में कस्टमर को उसको ये मिलेगा प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। कस्टमर को जो खरीदेगा वो कितना में खरीदेगा, तो कस्टमर सबसे पहले क्या करेगा कि ये तो हमको देना ही है, इसके साथ में 18% टैक्स भी इसके ऊपर देना है, तो ये अमाउंट प्लस 18% टैक्स अमाउंट यानी अमाउंट ऑफ टैक्स है ना, अमाउंट ऑफ जीएसटी जो जीएसटी अमाउंट आएगा ये दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को मिला देंगे तो वो दोनों अमाउंट हमको पे करना पड़ेगा किसको, दुकान वाले को। या तो ऐसे मानेगा क्या, हम बोल देते कि ये जो सामान है हमको 586 में 80% निकाल लो, अमाउंट निकाल लो, लेकिन हमसे लो मत वो पैसा, वो लेगा क्या, नहीं वो बोलेगा जो 18% का जो टैक्स है अपने घर से थोड़ी देने वाले हैं हम, वो तो तुमसे कोई देना पड़ेगा क्योंकि तुम सामान खरीद रहे हो, तुमको देना ही पड़ेगा। आजकल बहुत सारे सामान जो होते हैं ना जो मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं, लिखा हुआ रहता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी उसमें हमको अलग से कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जो दिया हुआ है उसी को दे दो बस। अगर देखो एमआरपी लिखते हैं ना, एमआरपी देखिए लिखा रहेगा एमआरपी 1400 रुपीस, नीचे लिखा रहेगा तो छोटे छोटे अक्षरों में ब्रैकेट से इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, जितने भी टैक्स उसमें सब इंक्लूड करके वो 1400 रुपीस में आपको मिलेगा, तो उसमें आपको अलग से टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उसमें टैक्स अपना जीएसटी इंक्लूड है। लेकिन कई बार बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, जैसे आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हो 2 व्हीलर, या फिर आप सोने को कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हो, या फिर आप किसी लोहे का सामान या फिर जो बड़े बड़े फैक्ट्री में सीमेंट वगैरह अगर कुछ खरीदने के लिए जाते हो तो वहां आपको बोल देता है कि ये जो सामान है आप जो ले रहे हो इसमें इतना % टैक्स जो है अलग से देना पड़ेगा, जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या करता है, जो हमारा एक्चुअल रेट रहता है वो बता देता है और जीएसटी अलग से बताता है। कई जगह पे क्या कहता है इंक्लूसिव टैक्सेस इंक्लूडिंग जीएसटी बोल देता है, मतलब ये जो अमाउंट इसमें जीएसटी ऐड किया हुआ वो ऑटोमेटिक उसका सिस्टम में फीड अप है और वो इसी अमाउंट पे आपको देगा। क्लियर है, उसमें अलग से जीएसटी देने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल देते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी
जीएसटी अमाउंट कितना निकलेगा 586 है ना, तो 586 का कितना हो जाएगा 18%। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट होगा। चलो सॉल्व करते हैं। हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए जैसे 2 9 जा 18 250 जा परफेक्ट है, कोई दिक्कत कोई डाउट, इजी है ना, मैं कर लिया, इतना तो कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 2 25 जा, और यहाँ क्या करेंगे 2 2 जा 4 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। अब डिवाइड होगा क्या, नहीं, अब डिवाइड नहीं होगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 25 से, एक साथ में इकट्ठे डिवाइड कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से लिखिए तो 8 9 जा 72 का 2 कैरी 7 9 9 जा 81 और 7 88 का 8 कैरी 8 9 2 जा 18 और 8 16 अपॉन 25। अब इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड होगा 25 6 जा कितना होता है 25 6 जा 150 होता है, 150 यहाँ बचेगा 18 और 2 ऐसे नहीं, इधर करते डिवाइड हम लोग तो ज्यादा आसानी से होगा। चलिए देखते हैं इसको 1682 को डिवाइड कर देंगे 25 से, तो 25 6 जा 150 और ये बच गया 8, यहाँ पर बच गया 1, ये हो गया 2 25 6 जा 180 150 है ना, और 25 7 जा 175 25 7 जा 175। तो चलिए करते 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ बच गया 7 में से 7 0, ये 7 पॉइंट हो गया तो 0। 25 2 जा 50 25 50 ना, यहाँ हो गया 0 ये 2 20 एक 0 और आ गया, यानी ये हो जाएगा फिर हमारा 25 7 जा 25 8 जा, हाँ 25 8 जा 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16 और 4 20, यानी कुल मिला के 67.28। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 67.28 रुपीस हमारा क्या लग गया अमाउंट ऑफ जीएसटी। इतना रुपया हमको क्या देना पड़ गया जीएसटी देना पड़ गया। तो अमाउंट यानी प्राइस जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन अगर देखिएगा क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, यानी कस्टमर के लिए बेल्ट का प्राइस क्या होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर प्राइस ऑफ बेल्ट, यही लिखा है ना अपने को प्राइस ऑफ बेल्ट, किसके लिए कस्टमर के लिए। तो प्राइस ऑफ बेल्ट क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी, यानी टैक्सेबल अमाउंट कितना है 586 प्लस जीएसटी कितना आया 67.28, इन दोनों को ऐड करेंगे जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। 7 और 6 30 का 3 कैरी 1 8 6 14 और 1 15 5 और 1 6, यानी 653 रुपीस 28 पैसे टोटल अमाउंट होगा किसका बेल्ट का टैक्सेबल अमाउंट, यानी टैक्स के साथ में जो कस्टमर को जो प्राइस पड़ेगा वो कितना रहेगा 653.28। कितना आसान है ना, बहुत इजी है। इसी प्रकार से आगे के सारे क्वेश्चन हमने को सॉल्व करना है। 691 आ रहा है, तो हमने कहीं कुछ गलत किया है क्या, मे बी पॉसिबल कि कहीं कुछ रॉन्ग हुआ हो। 691 कस्टमर गेट्स द बेल्ट फॉर द 691, यानी डिवाइड में अपने को कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। तो आइए हम लोग डिवाइड फिर से करते हैं, एक बार स्टार्ट करें, या मल्टीप्लिकेशन में कुछ रॉन्ग हुआ है, एक बार स्टार्ट करते हैं फिर से। देखा जाए यहाँ से 2 9 जा 18 250 जा 100 और 2 से फिर के 2 25 जा 2 2 जा 4 बचा 1 8 18 2 9 जा 18 का 2 यहीं पे रॉन्ग हुआ है, यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6 यहाँ पे रॉन्ग हुआ है, और मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग है तो डिवीजन ऑब्वियसली रॉन्ग होगा ही होगा। यहाँ से गलती हुई होती है कई बार मिस्टेक्स। मैंने क्या किया कि यहाँ 18 हो रहा था, लेकिन मैंने जैसे 2 2 जा 4 किए तो बचा क्या यहाँ पर 1 ना, 1 8 18 तो 2 9 जा 18, तो ये तो खत्म यहीं पे 0 हो गया, 6 बचा, 2 3 जा 6 होता है, मैंने क्या ले लिया था यहाँ पर 2 8 जा 16 ले लिया था, इसलिए यहाँ पर हमारा रॉन्ग। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2 9 9 जा 81 9 9 जा 81 81 और 2 83 का 3 कैरी 8 8 2 जा 9 2 जा 18 और 8 16, ये हो इतना अपॉन 25। अब इसको ऐसे डिवाइड करना था,
1637 डिवाइड बाय 25, ये हो गया 6 टाइम में 150, यहाँ बच जाएगा 3 और ये बच गया 1 और ये हो गया 0 7, यानी 100, ये 5 टाइम में 125, ये हो गया 2 1 0। अब ये पॉइंट दिए उसके बदले आ गया 0, तो ये कितना बार में आ जाएगा, 5 टाइम्स में 125 था, 4 टाइम्स में 100 है ना 0, तो अभी यहां पर आ गया 8 यानी 200। इज दैट क्लियर? तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 65.48, कितना आ गया 65.48। अब हमारा जो आंसर आएगा वो परफेक्ट आंसर आएगा। चलिए फिर से लिखते हैं यहां पर, प्राइस ऑफ बेल्ट क्या होगा, बेल्ट का प्राइस टैक्सेबल अमाउंट 586 प्लस 65.48, इसको ऐड करेंगे 6 बाई 11 का 1 कैरी 1 और 8 और 6 14, ये हो गया 6 बाई 11 का 1 कैरी 1, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 कैरी 1 5 1 6 651.48। अभी भी कुछ डाउट है सही है या रॉन्ग है, एक बार मैं फिर से चेक करता हूं, उसके बाद फिर से मैं देखता हूं कि हमारा आंसर जो आ रहा है राइट आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है। रॉन्ग आ रहा है, क्यों आ रहा है रॉन्ग, बार बार रॉन्ग क्यों आ रहा है, मिस्टेक्स 25 6 जा 150, कुछ तो मिस्टेक्स हो रहा है कहीं पर, 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 9 9 जा 81 और 2 83 का 3 कैरी 8, 9 2 जा 18 और 8 16। अब ये नीचे 25 से डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है, तो 25 से जब डिवाइड करेंगे तो 25 6 जा 150 इज परफेक्ट, 25 6 जा 150, तो बचेगा यहाँ कितना 13 7, 25 5 जा 125 तो बचेगा 12 पॉइंट दिए तो 0 तो 120, तो 25 4 जा 100, ये तो परफेक्ट है, आंसर मेरा सही आ रहा है। क्वेश्चन में कुछ पीछे आंसर रॉन्ग दिया, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूं कि क्वेश्चन में कुछ है क्या, 586 है, मैंने यहाँ 586 लिखा है, यही क्वेश्चन है जो कुछ और है। $586 18%, 586 18%। परफेक्ट है तो 91 क्यों आएगा, 51 क्यों नहीं होगा, ऐड करें 6 और 5 11 का 1 कैरी 1, 8 और 6 14 और 1 15, 5 और 1 6 691, ये डिवीजन में कुछ रॉन्ग है, यहां पर हमारा कुछ मिस्टेक्स हो रहा है। मिस्टेक्स क्या हो रहा है, 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 9 9 जा 81 और 2 83 का 3 कैरी 8, 9 2 जा 18 और 8 16, नहीं 9 2 जा 18 और 8 26 होता है, यहीं पे मिस्टेक हो रही है, ये 26 होता है। जब इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, चलो करके देखते हैं एक बार, ये कितना हो गया 2637, हमने कितना लिखा था 1000 लिखा था, इसलिए अपने को मिस्टेक लग रहा है। 2637 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 बन जा 25 बचा 1 3 डिवाइड मिलेगा तो 0 ऊपर से आया 7, तो ये हो गया 5 यानी 105.48 इज द परफेक्ट। क्या होगा कि यहाँ पर हमारा मिस्टेक्स हो रहा था मल्टीप्लिकेशन में, जो हमारा जिसके वजह से आंसर रॉन्ग आ रहा था, यहाँ कितना आ जाएगा 105.48
1.48 आएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 105। जब ये 105 हो जाएगा तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो होगा 691.48। एक छोटा सा मिस्टेक की वजह से हमारा आंसर रॉन्ग हो रहा था, इसलिए बोलते हैं जब भी मैथ्स सॉल्व किया कीजिए तो हड़बड़ी में नहीं। मैं थोड़ा सा ज्यादा हड़बड़ी में था कि आज जितना जल्दी से जल्दी हो सके कि मैं ये लेक्चर को खत्म करूं और इस प्रैक्टिस सेट को खत्म करूं, इसके वजह से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है 9 2 18 बोल रहे हैं, लेकिन 9 2 18 प्लस 8 क्या लिख रहे हैं 16 लिख रहे हैं, यही गलती हो रही थी। यहाँ कितना होता 26 होता। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो फटाफट अभी आंसर मेरा ये जो परफेक्ट आ गया 691.48, ये हमारा जो आंसर है कितना होगा इस बेल्ट का प्राइस होगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 6 7 तीन क्वेश्चन और बचा हुआ है और ये तीन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके फिर आज का लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द टोटल वैल्यू विद जीएसटी, टोटल वैल्यू यानी जीएसटी के साथ में ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770। एक रिमोट कंट्रोल टॉय कार है जिसका जीएसटी के साथ में अमाउंट टोटल कितना दिया हुआ है 1770, यानी कि यहां पर ये टोटल सेलिंग प्राइस को दे दिया विद जीएसटी और रेट ऑफ जीएसटी उसमें कितना लगा 18% ऑन टॉय। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, यानी टैक्सेबल वैल्यू कितना था जिसमें, और साथ ही साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार। इस टॉय कार के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या हो तो तुरंत निकल जाएगा। सीजीएसटी एसजीएसटी वो हाफ होता है जीएसटी का, यानी रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 2 यानी 18% है तो 9% हो जाएगा, ऑब्वियसली 9% होगा। उसके बाद अपने को निकालना क्या है कि सबसे बड़ा काम है कि अपने को टैक्सेबल वैल्यू निकालना जो दिया हुआ नहीं है। तो चलिए लोग निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 को अपने पास में गिवन है, यानी कि कॉस्ट ऑफ रिमोट कंट्रोल कार, कॉस्ट ऑफ रिमोट कंट्रोल कार किसके साथ में विद जीएसटी, जीएसटी के साथ में कितना दिया हुआ बच्चा 1770 रुपीज, 1770 रुपए ये दिया हुआ है, 1770 रुपीज अपने पास में गिवन है और ये दिया हुआ है। और इसके साथ में क्या बोलता है, एक चीज दिया हुआ है कि जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है, जीएसटी इज इक्वल टू 18% दिया हुआ है। तो अपने को निकालना क्या है, सबसे पहले ये जो विद जीएसटी दिया हुआ है, जीएसटी अमाउंट के साथ में इतना दिया हुआ है, तो टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है अपना जीएसटी प्लस ये जो अमाउंट दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है ना, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कार का, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। अगर जीएसटी अमाउंट अपने को निकल जाएगा तो उसमें से हम जो टोटल अमाउंट उसमें से इसमें जीएसटी अगर माइनस कर देंगे तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऑफ कोर्स जरूर निकलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर, हम इसमें क्या करते हैं कंसीडरेशन कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर कि जीएसटी अमाउंट जो है, जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू कितना है x। अगर ये x है तो टैक्सेबल वैल्यू यानी टीवी, टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू मतलब ये टोटल वैल्यू जो जीएसटी के साथ में इतना में से हम जीएसटी को माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल वैल्यू होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। जब टैक्सेबल वैल्यू निकल गया और जीएसटी परसेंटेज अपने पास इतना दिया हुआ है तो जीएसटी अमाउंट कितना होगा, जीएसटी अमाउंट क्या होता है फॉर्मूला, टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ जीएसटी, यही होता है ना। तो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है अपने पास में 1770 माइनस x, ये दिया हुआ है ना, इतना मल्टीप्लाई 18/100। अब जरा देखिए जीएसटी अमाउंट हमने कंसीडर किया है, कितना किया है x, तो इसके जगह पर x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू 1770 माइनस x मल्टीप्लाई 18/100, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आगे क्या है, डिवाइड में है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये दोनों एक साथ में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि ये दोनों क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 100x इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 1770 माइनस x मल्टीप्लाई 18, इतना होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी क्या करते हैं कि ये दोनों को एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए करते हैं। तो इधर हो गया 100x इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जरा देख लीजिए। ये 1770 मल्टीप्लाई 18, बीच में माइनस है तो माइनस, और 18 मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा 18x होगा कि नहीं होगा। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं किए लेकिन मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिख दिए। मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई लिख देते हैं, और ये क्या हो गया हमारा माइनस पे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दिए। अब ऐसा क्यों किए इसको हम बताएंगे अगले टर्म में। ये 18 मेरा माइनस में है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 100x प्लस 18x इज इक्वल टू 770 मल्टीप्लाई 18 होगा। चलिए अब आगे इस साइड में हम लोग देखते, इधर स्पेस कम है, हम लोग इधर ले आते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों को जब सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सम करने के बाद 118x इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 1770 मल्टीप्लाई 18, यही हो ना, यही है जो इधर है वो यहां लिख दिया। अब ये 118 मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में, तो डिवाइड में आ गया तो 770 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 118। अब इसको डिवाइड करते हैं। चलिए इसको डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, 2 5 9 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 बचा 1 8 80, 2 9 जा 80, और यहां भी हो गया 2 9 जा 18। अब ये किससे डिवाइड होगा, डिवाइड होगा नहीं होगा, होगा क्या 9 5 14, ये 3 से डिवाइड होने वाला नहीं है, और इससे भी डिवाइड होने वाला नहीं है। तो क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देते हैं। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो 7 9 जा 63 का 3 कैरी 6, ध्यान दीजिएगा 7 9 जा 63 का 3 कैरी 6, और 7 9 जा 63 और 6 69 का 9 कैरी 6, 9 1 जा 9 और 6 15, एक जीरो था, जीरो डाल दिया, और नीचे क्या है 59 हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको डिवाइड करते हैं, 1593 को डिवाइड करेंगे किससे 59 से। तो चलिए इधर करते हैं डिवाइड, ताकि जो हमारा आंसर हो वो जस्ट एग्जैक्ट आ जाए। कितना है एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 69 हो गया, 9 1 जा 9 और 6 50, ठीक है, एक जीरो का एक जीरो यहाँ पर लिखते हैं। 59 से डिवाइड करना है इसको 1593 इसको डिवाइड करना है। करते हैं, जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करो, क्या होता है 2 टाइम्स में या 3 टाइम्स से, 3 टाइम्स में तो होगा नहीं, 2 टाइम्स में। 9 2 जा 18, 5 2 जा 10 और 1 11, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11। इसको डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये कैंसिल, ऊपर से आ गया 3। अभी 6 टाइम में देखते हैं, साइड 0 हो जाए। 9 6 जा 54 होता है, 7 टाइम है। 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, और 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, ये ज्यादा हो जाएगा। सॉरी 7 5 जा 35, सॉरी 9 यहाँ 7 टाइम दे रहे हैं ना, तो 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 7 5 जा 35 और 6 41 हो गया, ये 0, ऊपर में एक 0 था तो इस 0 को हम यहाँ लगा देंगे, यानी 270 टाइम्स में कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 270। x हमारा क्या था, जीएसटी अमाउंट था ना, तो लिखेंगे देयरफॉर जीएसटी, सॉरी क्वेश्चन में निकालना क्या है अपने को निकालना है, अगर देखा जाए पूरा फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू हमने निकाला था ना, क्या है टैक्सेबल वैल्यू 770 माइनस x, यही है ना। तो लिखते हैं यहां पर टीवी, यानी टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 770 माइनस x, और x का वैल्यू कितना आया 270 ना, तो 770 माइनस 270, तो ये आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में 1500 हो जाएगा। तो टैक्सेबल वैल्यू अपना निकल गया कितना 1500। फटाफट नोट डाउन कीजिए, इधर मैं लिख देता हूं, उधर स्पेस नहीं है,
तो इधर आ जाता हूं, वहां के बाद इधर मैं लिखता हूं। अभी अगला एक तो आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या पूछा है, CGST और SGST। तो लिखेंगे CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू GST अपॉन 2। GST कितना है, 18% है ना GST अपॉन 2, तो कितना हो गया, देयरफॉर 9%। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। आप चेक कीजिए और फटाफट नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा है आज का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ठीक है, CGST 135 और 135 यानी 270, ये 9% है ना GST। रेट ऑफ GST पूछा था कि अमाउंट ऑफ GST पूछा था। हाँ, CGST एंड SGST फॉर द टॉय। ये CGST SGST, यहाँ पर अमाउंट पूछा है, अमाउंट पूछा है तो यहाँ पर अमाउंट ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट पूछा है तो अमाउंट लिख देंगे। टोटल GST कितना आया है, 270 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 135। तो लिख देंगे CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 135 हो गया। जो पूछा वही बताएंगे। रेट ऑफ GST पूछता तो रेट ऑफ GST ऐसे निकाल सकते थे, और CGST और SGST का अमाउंट पूछा है तो लिख दिए। अमाउंट में हमने तो निकाला है ना, GST अमाउंट कितना निकाला, 270। तो ये GST को हमने क्या कंसीडर किया था, X कंसीडर किया था। तो कितना आसान था दोस्तों, बहुत आसान था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स है। एक टिप टॉप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है अपने पास में, और ये सप्लाई करता है एसी 1.5 टन का सही से सप्लाई किया टू अ कंपनी। कॉस्ट ऑफ एसी सप्लाईज इज ₹51,000 विद जीएसटी। जीएसटी के साथ में 51,200 में क्या किया, इसको सप्लाई किया है। और रेट ऑफ जीएसटी ऑफ एन एसी इज 14%। कितना है परसेंट, 14% जीएसटी का रेट दिया हुआ है। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन टैक्स इनवॉइस ऑफ टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। नीचे कुछ अमाउंट है, उसको अपने को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, रेट ऑफ एसजीएसटी। जब सीजीएसटी दिया हुआ 14%, तो एसजीएसटी कितना होगा, ऑब्वियसली 14% होगा। नंबर 2 क्या है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी। जीएसटी मतलब टोटल क्या हो जाएगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कितना हो जाएगा, है ना। अभी ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 5 अभी हमने सॉल्व किया, सेम टू सेम है। जैसे इसमें बेल्ट का निकालना था और यहाँ पर एसी का निकालना है, आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एंड द discount of 5% was given on the printed price of 40,000. Rate of GST charged was 28%. Find the purchase price of washing machine. Also find the amount of GST and CGST and SGST shown in tax invoice. चलिए ये क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया है। और सबसे आसान क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन बहुत इजी से बनेगा। ध्यान दीजिए कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, उसने क्या किया, एक डिस्काउंट रखा है किसके ऊपर, एक प्रिंटेड प्राइस है किसका, एक वॉशिंग मशीन है शायद, हाँ वॉशिंग मशीन है। तो लिखते हैं प्रिंटेड प्राइस, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस। प्रिंटेड प्राइस ऑफ किसका, वॉशिंग मशीन का ना। तो लिख देते हैं प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना दिया हुआ है, 51,000 दिया हुआ है। इतना सस्ता तो इतना 5100 तो मे भी कभी नहीं हो सकता। 40,000 दिया हुआ है, सॉरी ये कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है प्रिंटेड प्राइस। ये दिया हुआ है 40,000। कितना दिया हुआ है,
40,000 दिया हुआ है प्रिंटेड प्राइस, और साथ ही साथ इसमें डिस्काउंट बोला है। कितना दिया हुआ है डिस्काउंट दिया हुआ है 5% का। कितना का डिस्काउंट है? 5% का डिस्काउंट दिया हुआ है। तो बोलता है रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वाज 28%। साथ ही साथ जीएसटी जो चार्ज किया गया है, रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%। 28% क्या दिया हुआ है? जीएसटी दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोला है? फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का परचेज प्राइस क्या होगा? तो देखिए सबसे पहली बात है कि उसको 5% डिस्काउंट दिया था। इसमें जो 40% है उसमें कुछ डिस्काउंट मिला। कितना मिला? 5%। तो वो प्राइस माइनस हो जाएगा। वो प्राइस माइनस होगा, जो माइनस होगा वो अमाउंट होगा, एक्चुअल टैक्सेबल अमाउंट वही होगा। तो लिखा है टैक्सेबल डिस्काउंट अमाउंट, यानी डिस्काउंट अमाउंट सबसे पहले निकाल लेंगे। कितना होगा डिस्काउंट अमाउंट? कितना का है हमारा? मार्क प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट अपॉन 100, यही रहता है ना। मार्क प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट अपॉन 100 होता है। मार्क प्राइस क्या दिया हुआ अपने पास में? 40,000 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100 है। 0 0 0 0 कैंसिल, बचा क्या? 5 4 जा 20, यानी 2000 रुपीज का उसको डिस्काउंट मिला। तो जो अमाउंट रहेगा, यानी सेलिंग अमाउंट जो होगा, यानी कि Therefore, सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा? जो हमारा मार्क प्राइस है और जो डिस्काउंट अमाउंट है, दोनों को माइनस कर देंगे। जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। यानी 40,000 माइनस 2,000 कितना आ जाएगा टोटल? 38,000। ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। यानी इस प्राइस पे वो बिकेगा, आफ्टर डिस्काउंट इस प्राइस पे बिकेगा। तो जब इस प्राइस पे वो बिकेगा तो जीएसटी भी अपने को किस पे चार्ज होगा? इसी प्राइस पे चार्ज होगा ना जीएसटी। तो चलो हम लोग जीएसटी निकालते हैं। कितना चार्ज होगा जीएसटी? तो निकालेंगे जीएसटी अमाउंट। जीएसटी अमाउंट कितना है हमारा? रेट अमाउंट जीएसटी कितना दिया? 28% का जीएसटी है ना। ये कौन सा स्लैब में आ रहा है? हाईली रेटेड स्लैब में आ रहा है ना। हाईली रेटेड स्लैब में आ रहा है। तो हाईली रेटेड स्लैब में आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 38,000 है ना। 38,000 मल्टीप्लाई कितना है? 28%। 28 अपॉन 100। 0 0 0 0 कैंसिल। 38 और 28 को मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें एक जीरो ऐड कर दिए, जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? जीएसटी अमाउंट निकलेगा। चलिए निकालते हैं। 38 मल्टीप्लाई 28, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 3 जा 24 और 6 30। ये हो गया 16 और 3 2 जा 6 और 1 7। 8 8 जा 64, 8 3 जा 24 और 6 30, 8 2 जा 16 और 3 2 जा 6 और 1 7। ये हो गया 4 6 7 3, यानी 1064 का आपको क्या पड़ गया? इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे? कितना मिल जाएगा? टैक्स कितना देना पड़ेगा? 1640 रुपीस का टैक्स देना पड़ेगा। बोलो सर ये जीरो कहां से आ गया? ये जीरो अपने पास में यहां से आ गया। एक जीरो तो बचा हुआ था, मैंने क्या इसको किया? मल्टीप्लाई 38 और 28 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1064 आया, उसमें जीरो लग गया। यानी कि अगर वो 38,000 का सेलिंग प्राइस, अगर 38,000 का सामान ले रहा है और 28% देना पड़ रहा है, क्या देना पड़ रहा है? उसको टैक्स 28% का टैक्स देना पड़ रहा है, तो 10,640 रुपीस से टैक्स भी चला जाएगा। तो ये 38,000 जो 10,640 रुपीस जो टैक्स में चला गया, तो बोलता है कि व्हाट इज द परचेजिंग प्राइस? परचेजिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन का जो परचेजिंग प्राइस होगा वो 38,000 प्लस जीएसटी, यही होगा ना। तो लिखते हैं क्या? परचेजिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना है? सेलिंग अमाउंट 38,000 जो टैक्सेबल अमाउंट हो गया था, प्लस जीएसटी कितना पड़ रहा है? 10,640। ये दोनों के ऐड करने पे कितना हो जाएगा? अगर इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 48,640 रुपीस। यानी इतना रुपए में वो क्या करेगा? खरीदेगा। किस चीज को? वॉशिंग मशीन को। जब इतना रुपए में खरीदेगा, साथ ही साथ बोलता है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो चलिए वो भी निकालते हैं।
CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू कितना होता है GST अपॉन 2। तो GST कितना आया है 10,640 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 5320 यानी कितना आ जाएगा। देयरफॉर लिखेंगे CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 5320 रुपीज। ये हो गया CGST 5320 और CGST 5320। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर राइट है यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है हमारा। और इसी प्रकार आज का जो आपका लेक्चर जो है वो समाप्त होता है। कितना आसान था दोस्तों, 7 का 7 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल डिट्टू बहुत इजी वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको होमवर्क पे दिया है और बाकी का बाकी सारा क्वेश्चन मैंने आपको आज यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के साथ में आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे फिर अगले नए लेक्चर वीडियो में, जिसमें हम लोग जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और भी नए नए जो एकदम अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि टैक्स इनवॉइस कैसे बनाया जाता है और ब्रोकरेज क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में भी हम लोग आने वाले लेक्चर वीडियोस में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा और प्लीज बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट होगे मैथ्स में। मैथ्स इज नॉट इजी, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। किसी भी इंसान को जितना भी प्रैक्टिस करोगे वो आपको परफेक्ट बनाता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। इसलिए आप अपने घर में स्टडी करते रहिए, मैथ्स के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए। जो प्रॉब्लम्स आपको नहीं आते हैं अपने कमेंट सेक्शन में आप लिख के उसको भेजते रहिए। मैं आपको उसके ऊपर कई डाउट लेक्चर के वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं और आने वाले समय में और भी डाउट लेक्चर्स की वीडियो आपको अपलोड करता रहूंगा। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। आप हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस चैनल को, अगर आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो या अच्छा लगा हो चाहे कैसा भी लगा हो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे इस चैनल को आपने लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले जो अपने जितने भी दोस्तों हैं या फिर आने वाले जो न्यू बेचेज, जो न्यू जनरेशन के दोस्त जो लड़के हैं जो अभी स्टैंडर्ड 8 में 7 में 6 में, उन्हें भी बताइए ताकि वो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सके। आने वाले समय में इनका ऊपर भी जो लेक्चर वीडियो है वो आने वाला है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।